केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जागरूकता से ही कोरोना पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4400 के पार। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने पर कर रहा है विचार। नमस्कार, मैं हूं मिनती। समाचारों में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर किसानों की आमदनी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले के तहत अनाज, दाल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। मार्केट कमेटी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। किसान को न केवल अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, बल्कि वो उत्पादों का अपने मुताबिक भंडारण कर सकेंगे। अब किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को बाजार में बेच सकेगा। किसान कृषि उत्पादों को अब देश के किसी भी बाजार में बेच सकेगा, तो साथ ही उसे सीधे निर्यातकों को बेचने की भी अनुमति मिल गई है। इससे वन नेशन वन मार्केट की सरकार की नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। इन फैसलों से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। सरकार का कहना है कि उसने ग्रामीण भारत और किसानों के लिए पहले ही तमाम अहम फैसले लिए हैं और ये फैसले उसी की अगली कड़ी है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के तौर पर कई कदमों की घोषणा भी की गई है। सरकार के मुताबिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, लॉकडाउन की अवधि में 18,517 करोड़ रुपए की राशि अब तक वितरित की जा चुकी है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किए गए कुल 6,003.6 करोड़ रुपए के बराबर दावों को लॉकडाउन की अवधि में अदा किया जा चुका है। यानी किसानों को न केवल नए कर्ज दिए जा रहे हैं, बल्कि उनकी सिंचाई, खाद्य, फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर किसानों की आमदनी बढ़ाने के ऐतिहासिक फैसले का नालंदा और नवादा जिले के किसानों ने स्वागत करते हुए इस पर खुशी जाहिर की है। छोटा मोटा किसान है, दलहन और तिलहन सब उपजाने वाले किसान हैं, आलू और प्याज सब उपजाने वाले किसान हैं हम, और रखने का कोई साधन नहीं है। इसलिए मोदी जी जो प्रस्ताव पारित किए हैं, बहुत बहुत उनके बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं एक किसान हूं और मागड़ा का रहने वाला हूं, और इससे बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई है वो बहुत अच्छा है। किसान कहीं भी अपना सामान बेच सकता है, किसी भी कहीं भी, कोई भी बाजार समिति या अन्य जगह पर भी। ये बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जागरूकता से ही कोविड-19 जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है।
कोरोना नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश की उद्योग और कारोबार संबंधी नीतियां बदली जाएंगी। लोगों को सिखाना पड़ेगा, तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 4,422 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक 2,179 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस बीमारी से अभी तक 28 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा, बेगूसराय और शिवहर में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि ये सभी अधिक उम्र के थे और पहले से ही बीमार थे। एक मामला है शिवहर जिला से संबंधित, एक मामला है बेगूसराय जिला से संबंधित, एक मामला है नवादा जिला से संबंधित। जो शिवहर और बेगूसराय जिला से संबंधित मामला है वो है आज की तिथि में मृत्यु हुई है, और दोनों मामलों में जो संबंधित व्यक्ति हैं वो अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त थे और उनकी अवस्था भी, उम्र भी ज्यादा थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 4,76,000 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं, जबकि फसल क्षति मुआवजे और अनुदान के रूप में 416 करोड़ से अधिक की धनराशि किसानों में वितरित की जा चुकी है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में असमय वर्षापात और ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति हुई, उसके लिए 730 करोड़ रुपए निर्गत किए गए। उसमें से अभी तक 416.84 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है और किसानों की संख्या जो इस राशि में इन्वॉल्व है उनकी संख्या है 12,34,000। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में आयोग सभी दलों से चुनाव को लेकर फीडबैक प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण को देखते हुए डिजिटल रैली होती है तो भी उस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा राजनीतिक दलों को देना होगा। देखिए, इस पर तो बहुत निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसका अनुपालन हम सब लोग को करना है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना है, कैंडिडेट्स को भी करना है। अभी क्योंकि समय है, अभी 4.5 महीना 5 महीने का समय है, तो निश्चित रूप से जो भी प्रोटोकॉल्स है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कोविड के लिए, उसका अनुपालन सभी लोगों को करना होगा, तो उन लोगों को भी करना होगा और उन लोगों को करना सुनिश्चित करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब करेगा। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति की विभिन्न मांगों को लेकर वे जल्द ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की पटना में हुई चौथी बैठक के बाद श्री रजक ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी मांगों में SC/ST को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना और बैकलॉग को जल्द भरना शामिल है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सभी विधायकों से हम लोगों ने पत्र लिखा है और जुलाई के या जून के या जुलाई के स्तर पर एक बड़ी बैठक पूरे देश के विधायकों के साथ दिल्ली में हम लोग करने का काम करेंगे।
इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान अनेक लोगों के रोजगार चले गए, वहीं अनेक लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ा। केंद्र और राज्य सरकार लोगों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें अगर मदद दी जाए तो उनमें अतिरिक्त रोजगार देने की क्षमता पैदा की जा सकती है। पेश है नवादा से ये रिपोर्ट। मेरा नाम गीता देवी है। मैं सेखो देवरा के रहने वाली हूँ। पहले मैं गांव में मजदूरी करती थी। अब 12 साल से हम इस चरखा चला रही हूँ। जब से ये चरखा खुला है आश्रम में, तब से मैं चरखा चला रही हूँ। सेखो देवरा की गीता देवी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। सेखो देवरा आश्रम से ट्रेनिंग के बाद वो कटाई का काम कर रही हैं। हालांकि आश्रम भी आर्थिक तंगहाली का शिकार है, जिसके कारण उन्हें पूरे साल काम नहीं मिल पाता। ये अकेली ऐसी नहीं है। इस आश्रम से नवादा समेत 4 जिलों के करीब 1200 लोग जुड़े हैं। नवादा जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर 2 टोलों सेखो और देवरा को मिलाकर सेखो देवरा गांव का गठन हुआ। यहीं पर यह सर्वोदय आश्रम है, जिसकी स्थापना 1952 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी। अपनी स्थापना से अब तक इस आश्रम ने हजारों लोगों को अपनी आजीविका जुटाने में मदद की है। जहानाबाद के अयूब अंसारी कहते हैं कि पूंजी के मामले में संस्था कमजोर है। सरकार से मदद मिले तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। थोड़ा कमजोर पड़ता है। अगर हमारा संस्था को कुछ प्रोत्साहन मिले, सरकार की तरफ से मदद मिले, तो ये और भी ट्रेनिंग दिला करके बड़े पैमाने पर गरीबों को रोजगार दे सकता है। आश्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कृषि वैज्ञानिक कल्पना सिन्हा कहती हैं कि आश्रम से ट्रेनिंग लेकर श्रमिक आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जैसे सिलाई कटाई का है, वर्मी कंपोस्ट का है, मशरूम उत्पादन का है, आपको हस्तकला का है, फल परिरक्षण का है, जो हमारा कहते हैं कि खाद्य परिरक्षण का है, तो खाद्य प्रसंस्करण का यहाँ भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सब चीज़ों को करके युवा अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस आश्रम में कताई बुनाई, सिलाई, बकरी पालन और गौ पालन जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिससे 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन पूंजी के अभाव में अब सिर्फ 1200 लोग ही यहाँ से जुड़े हैं। उन्हें भी वर्ष पर्यंत काम नहीं मिल पाता। यह सेखो देवरा आश्रम बिहार का अकेला ऐसा प्रयोगशाला है जहां रोजगार का सृजन और लघु उत्पादन होता है, लेकिन बाजार और पूंजी सबसे बड़ी समस्या है। इन 2 समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है। DD न्यूज के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में महिलाओं को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर की पूजा कुमारी और कंचन अनिल मौर्य ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपने घर में ही काम मिल जाए तो रोजी रोटी के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। किट में सारा कुछ दिया जा रहा है सर, नहाने से लेकर मतलब पहनने तक का, खाना पीना सारा कुछ अवेलेबल है सर। यहाँ मशरूम का है सर। मशरूम बता रहे हैं कि कैसे उपजाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने बोले जैसे सर हम लोग को जब यहीं सुविधा मिल जा रहा है तो हम लोग क्यों बाहर जाएंगे। मशरूम का जैसे सब लोगों ने ट्रेनिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो अगर उसमें हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे सिलाई विलाई सब आता है तो उसमें भी कुछ मिलेगा सुविधा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग को हेल्प मिलेगा तो हम लोग उसमें भी करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि महिलाओं को जीविका से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है।
जो हमारे विशेषज्ञ हैं जैसे मशरूम के हैं, तो उनके द्वारा हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं सभी जगह पे, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हमारे कर्मी हैं, एग्रीकल्चर कृषि से हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और महिलाओं को हम लोग कोशिश करने के अधिक से अधिक महिलाएं जीविका से जुड़े हैं। और अभी हम लोग एक क्वारंटीन सेंटर पर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे जीविका का टीम भी आई हुई है और हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं लोग। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जागरूकता से ही कोरोना पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4400 के पार। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने पर कर रहा है विचार। तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।